Hello, my dear Maharashtra CET aspirants. Welcome to our next lecture on circular arrangements. तो previously हमने linear arrangements देखा था. आज हम जा रहे हैं towards circular arrangements. Now with circular arrangements, linear arrangements जितना ही simple concept है यहाँ पर, but a few differences. Difference number one, आप लीनियर अरेंजमेंट में लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट को सेम नहीं लेते थे, राइट और इमीडिएट राइट को सेम नहीं लेते थे. करेक्ट. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल बी इज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, राइट, बट ए इज ऑल्सो सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बराबर सी के लेफ्ट में ही है ए भी, बट इमीडिएट नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू सर्कुलर अरेंजमेंट्स में आपको ध्यान में रखना है कि लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट सेम होता है, राइट और इमीडिएट राइट सेम होता है. क्यों? अगर मैं बोल रहा हूं कि ए के लेफ्ट में बी बैठा है, करेक्ट, ए के लेफ्ट में बी बैठा है, तो कैन ऑल्सो से सर, तब तो जैसे लीनियर इक्वेशंस, लीनियर अरेंजमेंट्स में हम बोलते हैं कि ए के लेफ्ट में सी भी बैठा है, राइट. बट बिकॉज दिस इज अ सर्कल, व्हाट हैपेंस इज घूम घूम के फिर क्या आएगा, D इज ऑल्सो टू द लेफ्ट ऑफ A इन अ वे, है ना. A के लेफ्ट में ही D बैठा है, फिर A के लेफ्ट में ही E बैठा है, तो फिर ऐसे घूम घूम के A के लेफ्ट में ही F भी बैठा हो सकता है, राइट. सो वी डोंट डू दैट इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स में लेफ्ट का मतलब है इमीडिएट लेफ्ट और राइट का मतलब है इमीडिएट राइट ओनली. ठीक है. तो अगर हमें दिया होता है इमीडिएट तब भी ठीक है, नहीं भी दिया हो, सर्कुलर अरेंजमेंट्स में लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट सेम है, राइट इमीडिएट राइट सेम. नंबर टू, डिफरेंस नंबर टू, अगर आप देखो लीनियर अरेंजमेंट्स में आपको लेफ्ट एंड राइट एंड मिलता है, करेक्ट, एक्सट्रीम्स मिलते हैं. बट सर्कुलर अरेंजमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर नो एंड्स टू इट. एंड नहीं है इसका क्या मतलब है, आप अरेंजमेंट कहीं से भी चालू कर सकते हैं, किसी भी क्लू के साथ चालू कर सकते हैं, किसी भी एक पर्सन को आप कोई एक सीट पे बैठा के उसके अराउंड पूरा अरेंजमेंट बना सकते हैं. वो अरेंजमेंट फिर भी सेम ही रहेगा. आप इस अरेंजमेंट को आप जैसे भी घुमा लो, ऐसे 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 कैसे भी घुमा लो, ये लोग वैसे ही बैठे, हम लोग अपना परसेप्शन बदल रहे हैं बस. ठीक है. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, है ना, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. वही जब लीनियर करा था अपन ने, तब हमने ध्यान में रखा था कि लेफ्ट हैंड में कौन बैठा है, राइट हैंड में कौन बैठा है. यहाँ पे ये सब कुछ है नहीं. सो दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है. डिफरेंस नंबर थ्री, जब हमने लीनियर अरेंजमेंट्स करा था, वी डिड व्हाट, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, राइट. यहाँ पे हर कोई एक डायरेक्शन में नहीं देख सकता, बिकॉज दे सिटिंग इन अ सर्कल. तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब दो लोग आमने सामने बैठे, राइट. एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब दो लोग आमने सामने बैठे. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, इन लीनियर इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स देयर इज नो फेसिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट एक कॉमन पॉइंट रहेगा जहां पे वो लोग सब फेस करेंगे. और वो कॉमन पॉइंट क्या रहेगा, द सेंटर ऑफ द सर्कल. फॉर एग्जांपल, अगर ये 6 लोग बैठे हैं, राइट, दीस 6 पीपल आर सीटेड हियर, और अगर मैं बोल दूं कि इनके एकदम बीच में ना गर्मा गर्म मस्त पिज्जा आया, एकदम डबल चीज मार के, राइट. नाउ व्हाट वुड हैपन, they all will start looking towards the center, correct. जहां पे पिज्जा पड़ा सब उसी की तरफ देखेंगे, राइट. दिस इज कॉल्ड फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर. अब इसमें क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाता है. कैसे, जैसे मैं ऐसे फेस कर रहा हूं, आई एम फेसिंग लाइक दिस इज मी फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे फेस कर रहा हूं, तो मेरे लिए लेफ्ट कौन सा है, ये डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगा, ये डायरेक्शन राइट हो जाएगा, करेक्ट. और इन सिंपल वर्ड्स ऐसे अस्यूम करना कई बार दिक्कत दे देता है, बिकॉज फॉर दीज पॉइंट्स और दीज पॉइंट्स हम फिर अपने चेयर में घूमने लग जाते हैं. दैट्स नॉट अलाउड. सो व्हाट कैन यू डू हियर इज वेरी सिंपल. क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट है. सिंपल, बस इसको याद रखो. दिस इज वे मोर देन इनफ टू हेल्प यू विथ लेफ्ट एंड राइट व्हेन इट कम्स टू सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल अभी D है, D का लेफ्ट कैसे होगा, क्लॉकवाइज लेफ्ट है, तो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, करेक्ट, घड़ी ऐसे चलती है, तो ऐसे दिस विल बिकम लेफ्ट, दिस विल बिकम राइट. समझ रहे हो? यस. फॉर E फॉर एग्जाम्पल, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, राइट, या F देख लो, ऐसे घड़ी घूमती है, तो दिस विल बिकम लेफ्ट और घड़ी का उल्टा डायरेक्शन बिकम्स राइट. सिंपल. ओके.
नाउ इमेजिन अनदर सिचुएशन जहां पे सेम 6 लोग बैठे हैं, सेम 6 लोग बैठे हैं। अब इनके बीच में से पिज्जा हटा दिया हमने और क्या रखा, खिचड़ी रख दी। ठीक है, खिचड़ी का बोल रख दिया बड़ा सा इनके बीच में। तो अब ये लोग खिचड़ी की तरफ देखेंगे क्या, नहीं, सारे मुंह मोड़ के बैठ जाएंगे। करेक्ट। सो एवरीबडी विल स्टार्ट लुकिंग away from the center. This is called facing away from the center. Facing towards the center, away from the center. Away from the center में क्या हो जाता है, सब कुछ उल्टा। That's it. जो भी यहां पे किया था उसका पूरा उल्टा यहां पर। That is clockwise direction हो जाएगा right. यहां पे क्लॉकवाइज लेफ्ट था, यहां पे क्लॉकवाइज राइट हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा लेफ्ट। खत्म। दैट्स इट। या घड़ी ऐसे घूमती है, यस, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज राइट। घड़ी ऐसे घूमती है क्या, नहीं, ये उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज, दिस बिकम्स लेफ्ट। समझ रहे हो? फॉर डी फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, सो दिस बिकम्स राइट। घड़ी उल्टी डायरेक्शन, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन विल बी दिस व्हिच इज लेफ्ट। या सी का देखोगे क्या हो जाएगा, घड़ी ऐसे घूमती है राइट, घड़ी का उल्टा है ये लेफ्ट। दैट्स इट। Yeah. So these are the 3 things that you have to keep in mind when it comes to circular arrangement. Number 1, left immediate left, right immediate right same होता है। एक छोड़ के लेफ्ट है, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, देन दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज अगर लेफ्ट बोल रहे तो एकदम बगल वाला ही है। ठीक है। नंबर 2, कोई एंड्स नहीं है तो आप कहीं से भी चालू कर सकते हो। नंबर 3, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर में क्लॉकवाइज इज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज इज राइट। फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर में क्लॉकवाइज इज राइट, एंटी क्लॉकवाइज इज लेफ्ट। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो, कुछ नहीं दिया हो कि फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है या नहीं है, तो ये आप अस्यूम कर लोगे कि ये लोग फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ही है। ठीक है। यू विल अस्यूम इफ नथिंग इज गिवन। ठीक है। इफ नॉट गिवन, इफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन, then you will assume that they are facing towards the center. Done है? Yeah. So with this we are done with the concepts. ज्यादा concepts है नहीं यहाँ पर, but जो basic level concepts है वो enough है। Get into the questions. Let's see if we can answer the first one. Have a look at this. A, B, C, D, E. 5 लोग हैं, 5 people A, B, C, D, E sit around a circle, sit around a table. A sits 2 seats to the left of C and B sits 2 seats to the right of C. If D sits between B and C, who sits immediate right of A is the question. ठीक है। तो 5 लोग हैं A, B, C, D, E. That means first I draw a circle. Now I need to make sure कि जो मैं seats बना रहा हूँ, I can't do this. See, मैं ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दूंगा तो फिर मेरे को सॉल्व करने में, समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट? सो ट्राई टू मेक श्योर कि आप अपना डायग्राम जो है थोड़ा सा इक्वली स्पेस्ड बनाए। सो अगर एक सीट में यहाँ पर लगा रहा हूँ तो 2 सीट यहाँ पर, 2 सीट यहाँ पर, थोड़ा सा इक्वली स्पेस जब होगा then it becomes easy for you to place those people left, second, left, right, ये सब easily हो जाएगा आपसे। ठीक है। So since they are all facing towards the center, क्या बोला था, facing towards the center मतलब clockwise क्या है, left है, anti clockwise क्या है, right है। क्लियर है? एक्चुअल में कुछ बोला नहीं है फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम वही लेंगे कि ये फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ही है। ठीक है। अब कहां से चालू करें? इफ D sits between B and C, B कहां पर, C कहां पर, पहले नहीं पता तो वो क्लू से चालू करके कोई मतलब है नहीं है। तो वी स्टार्ट विद दिस। ये दिस इज अ वेरी गुड क्लू। क्यों? ये भी C के बारे में है, ये भी C के बारे में है। तो एक C को अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं, एक C को अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर दूं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे हो जाएंगे। A sits 2 seats to the left of C. ये C है, ये C का लेफ्ट होगा घड़ी के घूमने का डायरेक्शन। सो एक छोड़ा, सेकेंड सीट पे कौन बैठा है, ए। A sits 2 seats to the left of C. B sits 2 seats to the right of C. C है फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट पे B बैठा है, मतलब A और B बगल बगल में बैठा। गॉट इट? अब ये बोल रहे हैं if D sits in between B and C, B और C के बीच में। नाउ माइंड यू, सर B और C मतलब ऐसे भी तो आ सकते हैं। Whenever they talking about in between and they talking about one person, समझ रहे हो? इन बिटवीन जब भी वो बात कर रहे हैं, they're always talking about one person unless and until they specify that 2 people are seated between them, 3 people are seated between them। और अगर कुछ भी नहीं बोला है, मतलब सिर्फ एक ही बैठा है बीच में, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर डी यहां पर भी तो आ सकता है, क्योंकि ये भी तो बी और सी के बीच में ही है।
ये भी तो बी और सी के बीच में ही है, नहीं, ठीक है, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो डी जो है बी और सी के बीच में बैठते हैं, डी सिट्स बिटवीन बी एंड सी, दैट मीन्स हु विल कम हियर, कौन बचा, ए बी सी डी ई विल कम हियर, या। नाउ आंसर द क्वेश्चन, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए का राइट कौन सा होगा, ये है राइट, नहीं, ये घड़ी के घूमने का डायरेक्शन है, सो दिस इज लेफ्ट, आई डोंट वांट लेफ्ट, आई वांट राइट। Who sits immediate right of A? A के राइट पे कौन बैठ रहा है, E sits there, that is my answer, option A. Easy? Yes. यही सेम चीज आपको करनी है बट faster, quicker. Okay? Let's try the second one. Have a look at this. 5 persons who sit around a circular table, very clearly mentioned, facing away from the center. Yes. तो सर्कल बनाएंगे, कितने लोग हैं, प्रतीक्षा, अक्षय, रवि, संजय, तरुण, सो देयर आर 5 पीपल अगेन, सो 5 सीट्स लगाऊंगा मैं, 1 2 3 4 5, इक्वली स्पेस रखेंगे, इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अवे फ्रॉम द सेंटर है, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, इफ दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब क्या, क्लॉकवाइज क्या है, राइट है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, लेफ्ट है, ठीक है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तब चालू करते, तरुण इज इमीडिएट राइट ऑफ प्रतीक्षा, तरुण प्रतीक्षा के राइट में है, बट अभी आगे कोई तरुण या प्रतीक्षा का कुछ भी नहीं है, बट दे सेइंग अक्षय एंड रवि आर ऑन ईदर साइड्स ऑफ संजय, हु सिट्स बिटवीन रवि एंड तरुण इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो लगाते हैं, चालू करते, यही एक है जहां पर हमें एटलीस्ट कुछ क्लियरली पता चल रहा है, राइट, के प्रतीक्षा के इमीडिएट राइट में बैठा है तरुण। अब कहां पे लगाऊं सर प्रतीक्षा, यहां पे बैठेगी, यहां पे बैठेगी, यहां पे बैठेगी, कहीं पर भी लगाओ, डजेंट रियली मैटर। प्रीवियस वाले में भी देखो, प्रीवियस वाले में भी आप कहीं पर भी लगाते, अरेंजमेंट उसी हिसाब से टर्न हो जाता, बस सेम ही अरेंजमेंट होता, घूम जाता टेबल, इतना ही है, राइट। तो यहां पर भी आप प्रतीक्षा को कहीं पर भी बैठा सकते हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में यहां पे किया था, बिकॉज देन इट बिकम्स इजी टू ट्रैक। अगर आप बोलो तो मैं कहीं और बैठा देता हूं प्रतीक्षा को, लेट्स से आई मेक प्रतीक्षा सिट हियर, कि सर आप बताओ कैसे होगा, तब प्रतीक्षा के राइट में, इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, तरुण बैठता है, तो राइट क्या होगा, घड़ी के घूमने का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, व्हिच इज हियर, सो तरुण इज हियर, इजियर दैट वे। कहीं पर भी आप बैठा दो, कहीं पर भी आप बैठा दो, बट मेक श्योर आप लेफ्ट और राइट को ट्रैक करते रहो, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, आगे बोल रहे अक्षय एंड रवि आर ऑन ईदर साइड्स ऑफ संजय, ईदर साइड का मतलब क्या है, अगल बगल, राइट, ईदर साइड का मतलब क्या है, अगल बगल, लेफ्ट एंड राइट, यस, लेफ्ट एंड राइट, ये एंड है, एंड राइट। सो ये बोल रहे संजय के लेफ्ट और राइट में अक्षय और रवि बैठे हैं, संजय यहाँ पे आ सकता है, कैन संजय कम हियर, अगर संजय यहाँ पे आता तो अगल बगल में अक्षय एंड रवि आ पाते, नहीं, संजय यहाँ पर आता तो अगल बगल में अक्षय रवि आ पाते, नहीं, सो इट इज क्लियर दैट संजय हैज टू बी वेयर, संजय हैज टू बी हियर, तभी या तो अक्षय यहाँ पर आएगा और रवि यहां पर, या फिर रवि यहां पर आएगा और अक्षय यहां पर, बढ़िया, यस। नाउ लेट्स सी इफ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, हु सिट्स बिटवीन रवि एंड तरुण, रवि और तरुण के बीच में कौन बैठता है, राइट, सो थिंक अबाउट दिस, अगर ये रवि है, ये तरुण है, तो रवि और तरुण के बीच में कोई बैठा है, नहीं, आप उल्टा डायरेक्शन नहीं ले सकते सर, बाकी के 3 लोग बैठे हैं, उल्टा डायरेक्शन नहीं ले सकते, इन बिटवीन, अनलेस एंड अंटिल दे से हु आर द 2 पीपल सिटिंग इन बिटवीन, हु आर द 3 पीपल सिटिंग इन बिटवीन, तब अलग सिचुएशन होगी, वरना इन बिटवीन का मतलब क्या, एक ही पर्सन। सो यहां पर हो सकता है क्या, रवि, रवि यहां पर, तरुण यहां पर, पॉसिबल है, नहीं, क्यों, फिर कोई भी नहीं है बीच में, सो व्हाट डज दिस मीन, रवि शुड बी हियर, सॉरी, रवि शुड नॉट बी हियर, अक्षय शुड बी हियर, है ना, ए यहां पर रहेगा, दैट मीन्स आर विल कम हियर, और आर और टी के बीच में कौन है, देखो आर और टी के बीच में कौन है, प्रतीक्षा, क्लियर है, आर और टी के बीच में कौन है, प्रतीक्षा, क्लियर है सर, आंसर इज ऑप्शन बी, प्रतीक्षा, क्लियर, यस। सो whenever you get multiple cases, in between का मतलब है कि एक बंदा रहना चाहिए बीच में, एग्जैक्टली, अनलेस एंड अंटिल दे स्पेसिफाई कि 2 लोग बैठे, 3 लोग बैठे, then that's a whole different story। या कई बार वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, they tell you the direction कि starting from तरुण in the clockwise direction, starting from रवि in the anti clockwise direction, ऐसा बोलते हैं वो, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव अ लुक एट दिस। अब तक हम सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब ये सोचते आए हैं कि टेबल सर्कल के शेप में ही होना चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है। एनी अदर शेप इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, सेप्टागन, डेकागन, कितना भी हो, वॉट एवर इज द गिवन सिनेरियो, अगर आप ओवरऑल में देखोगे, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखो कि ABCDE आर 5 seats placed around a pentagonal table। पेंटागन का मतलब क्या है? 5 वर्टिसेस, 5 कॉर्नर्स, 5 साइड्स वाला, राइट? तो ओवरऑल अगर आप देखो, राइट, इफ यू लुक एट दिस इज एक्चुअली नथिंग बट अ सर्कल, है ना? ये एक सर्कल ही है। लुक एट दिस ना, राइट? जस्ट दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज अ फुल कर्व्ड सरफेस, शार्प एजेस करे हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज इट्स ऑल द सेम, है ना? बाकी पूरा सेम ही है। तो whether they give you a pentagon or a hexagon or a circle or a rectangle or a square doesn't really matter. Sometimes, just sometimes they'll give you some questions जहां पर कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, यहां पे सीट्स होंगी कई बार, और कई बार यहां पे सीट्स होंगी मिडिल में। तो अगर वो स्पेसिफाई किया है then that's a different kind of question, but otherwise it's all the same, right? So let's see if we can answer this question. क्या बोल रहे? 5 people ABCDE placed around a pentagonal table to seat John, Liz, Vimal, Cobb and Bobby who participate in a conference about a charity program. Chair E is placed between chairs B and A. So यहाँ पर basically हम दो चीजों को अरेंज कर रहे हैं। एक, we are arranging these people, राइट, इन 5 लोगों को, जॉन, लिज, विमल, कॉब एंड बॉबी, इन 5 लोगों को हम अरेंज कर रहे हैं। एंड दूसरा, हम चेयर्स को भी अरेंज कर रहे हैं। चेयर E इज प्लेस्ड बिटवीन B एंड A, D इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, जॉन इज इन चेयर C, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दोनों अरेंज करने, चेयर्स भी और लोगों को भी, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि क्या वो कॉर्नर्स पे बैठे हैं या एजेस पे बैठे हैं या साइड्स पे बैठे, तो मैं कहीं पर भी एक जगह पे ले सकता हूं, बट पेंटागन में होना चाहिए। सो 1 2 3 4 5, या दिस क्वेश्चन इज नो डिफरेंट देन दिस क्वेश्चन, वन एंड द सेम ही है ना? वन एंड द सेम है और कुछ नहीं, ठीक है? तो अब है, या तो पहले मैं सीट्स को अरेंज करूं या पहले मैं लोगों को अरेंज करूं। किसी एक से चालू करो, एक को फिक्स करो, फिर बाकी का अपने आप उसमें आने लग जाएगा, ठीक है? तो आई स्टार्ट विथ द चेयर्स, राइट? क्योंकि चेयर को अरेंज करने पे फिर है जॉन इज इन चेयर सी विथ विमल एंड लिज इज, एंड बोला है कि इमीडिएट राइट पे ये बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेयर विच, सो इट्स इजियर टू फिक्स द चेयर फर्स्ट, ठीक है? तो चेयर को पहले फिक्स करते हैं। चेयर E इज प्लेस्ड बिटवीन B एंड A, यूजलेस, B किधर A किधर पता नहीं, फिर E लगा के कोई मतलब नहीं है। चेयर D इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, दिस इज वेरी गुड। तो अगर मैं बोलूं ये चेयर B है, राइट, इफ दिस इज चेयर B, दे आर सेइंग चेयर B के इमीडिएट लेफ्ट में D है। थिंक अबाउट दिस, कहीं पे कुछ बोला है क्या? फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, कुछ भी नहीं बोला। सो फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है, सेम रूल्स है, क्लॉकवाइज इज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज इज राइट, खत्म, ठीक है? क्लॉकवाइज लेफ्ट है, एंटी क्लॉकवाइज राइट है, एंड ऑफ स्टोरी, दैट्स इट, ठीक है? राइट, सो लेट्स स्टार्ट। क्या है? D is placed to the immediate left of B, B है, immediate left of B पे D आ जाएगा चेयर, ओके परफेक्ट। फिर क्या बोला है? E is placed between B and A, B यहां पर है, A यहां पे हो सकता है क्या? D है बीच में, E आना चाहिए, दैट मीन्स E will be here, A will be here। अब बचा कौन सा? एक चेयर बच गया है, चेयर C, यहाँ पे दिया हुआ है चेयर C, इसलिए मैं लगा रहा हूं, नॉट बिकॉज के A B C D E नहीं, क्योंकि चेयर C के बारे में बोला है, इसलिए चेयर C यहां पर आ रहा है, ठीक है? अब once the chairs are done seated, now we start with making people sit on them, right? क्या है? John is in chair C, so chair C पे कौन बैठा है? John, खत्म। John is in chair C with Vimal and Liz on either side of him, तो इधर विमल इधर लिज, या फिर इधर विमल इधर लिज, ठीक है? वन ऑफ दीज टू, ओके? बॉबी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ लिज, लिज के इमीडिएट राइट में बॉबी बैठा है। अगर ये लिज होता, लिज का राइट ये हो जाता, करेक्ट? दिस इज राइट ऑफ लिज। तो राइट में कौन बैठता है?
कौन बैठता है इमीडिएट राइट ऑफ लिज में? बॉबी बैठता है। तो ये बैठ पाए, ये लिज हो सकती है क्या? अगर ये लिज हुई तो ये बॉबी होना चाहिए था, बट बॉबी नहीं है, ये जॉन है, क्योंकि जॉन बैठा है चेयर सी पे। करेक्ट। सो व्हाट इज क्लियर फ्रॉम हियर? दैट दिस हैज टू बी विमल, दिस हैज टू बी लिज। अब देखो लिज का राइट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी उल्टा चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में कौन बैठा है? बॉबी। सो चेयर बी पे कौन बैठा होगा? बॉबी। देन इजी। यस। देन और कौन बच गया फिर? वन पर्सन इज लेफ्ट। हु इज दैट वन पर्सन? कॉब, है ना? जॉन को बैठा दिया हमने, लिज हो गया, विमल हो गया, बॉबी हो गया, बचा कौन? कॉब। सो कॉब विल बी ऑन चेयर ई। डन। Do we have everybody placed? We have it. Let's go for the questions then. They're asking which of the following is false. Be very careful. ध्यान से पढ़ो इसको। False बोला है, true नहीं। Okay. Liz is in chair D. Chair D पे Liz बैठी है, हाँ ये true है, ये चाहिए मेरे को, नहीं, false चाहिए मेरे को। Cobb is in chair E. Yes. ये भी true है, नहीं चाहिए। Vimal is not in chair A. Chair A पे विमल है, ये बोल रहे हैं कि नॉट इन चेयर है, भाई ये फॉल्स है। दिस हैज टू बी माय आंसर, बट एक बार डी को कंफर्म करके फिर ही चलते हैं। बॉबी सिटिंग बिसाइड कॉब, बॉबी और कॉब बगल बगल में बैठे, हाँ ये भी ट्रू है। सो डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ आई कैन बी श्योर दैट मेरा सही आंसर है ऑप्शन सी, विमल इज नॉट इन चेयर के। ओके। सो शेप ऑफ द टेबल डज नॉट रियली मैटर, वेदर इट इज अ सर्कल और एनी अदर शेप, ट्रायंगल, स्क्वायर, rectangle, pentagon, hexagon, anything, treat it like a circular table only and get it over with. ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। I will only make the arrangement. फाइनल आंसर आपको करना है कमेंट्स में, ठीक है? I need answers in the comments. alright? So पढ़ते हैं, आ जाओ इसको। They saying PR, प्रांजित, राजदीप, लव, कबीर, बलबीर, मोहन, all different letters, P R L K B N, arrived to attend meeting and sit around a hexagonal table. They wear 6 suits of different colors. Okay, so last time क्या था? चेयर को अरेंज करना था और उनपे लोगों को भी। अब की बार क्या है? लोगों को अरेंज करना है और उनके कलर ऑफ सूट को भी, ठीक है? So 1 2 3 4 5 6, all right. Each of them wearing different color suit out of the 6 suits available. मोहन and बलबीर sit opposite to each other. मोहन, और यहां से क्लूज अभी चालू हो रहे हैं, ठीक है? कि मोहन और बलबीर ऑपोजिट बैठे हैं। मोहन और बलबीर का कोई क्लू है क्या? बलबीर का क्लू है, सेम वे मोहन का भी एक क्लू है, फिर वापस मोहन है। आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद दैट, है ना? मोहन और बलबीर को ऑपोजिट बैठाना है, ठीक है? तो 6 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। कहीं पे एक जगह पे मोहन और एक जगह पे उसके ऑपोजिट में बलबीर कर दो। ऑपोजिट ऑलवेज मीन्स, सर्कुलर अरेंजमेंट में ऑपोजिट ऑलवेज मीन्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ठीक है? डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब अगर यहां पर मोहन है फॉर एग्जाम्पल, तो मोहन के एकदम ऑपोजिट में बलबीर बैठेगा। मैं बलबीर को यहां पे नहीं बैठा सकता सर, ये भी तो एक तरह से ऑपोजिट ही है, नहीं। ओके, दिस वोंट बी कंसिडर्ड ऑपोजिट। क्लियर है? अगर मोहन यहाँ पर है तो बलबीर है। अब सर यहाँ पे बलबीर हो सकता था, यहाँ पे मोहन, वन एंड द सेम, डजंट रियली मैटर, क्योंकि फिर वो घूम जा रहा है और कुछ नहीं, एक ही है। टेबल को अगर मैं घुमा दूं, लोगों को बैठा रख रहा हूं मैं, और टेबल को अगर मैं घुमा दूं तो सेम ही चीज है ना? चलो अब देखते हैं। सो बोल रहे बलबीर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज इन रेड सूट। तो बलबीर जो है लेफ्ट में बैठता है किसी के, राइट? लेफ्ट क्या होगा? क्लॉकवाइज, राइट? तो इसके लेफ्ट में ये है, बराबर, इसके लेफ्ट में ये है, तो ये कौन है? बलबीर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज इन रेड सूट, तो ये रेड सूट वाला है, ठीक है? सेम वे, एंड मोहन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन इन ब्लू सूट। मोहन किसके राइट में है? इसके राइट में है ना? यहां पर जो भी बैठेगा, घड़ी का उल्टा घूमना राइट हो जाएगा, सो यहां पर जो भी बैठेगा वो पहनेगा ब्लू सूट। डन है? हो गया। प्रांजित सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन, ये मोहन है, मोहन का राइट ये नहीं होगा, मोहन का लेफ्ट ये होगा। बी वेरी केयरफुल, क्लॉकवाइज इज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज इज राइट। ओके,
सो मोहन का राइट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. सो मोहन के इमीडिएट राइट पे कौन बैठता है? प्रांजित बैठता है ना. प्रांजित सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन. लव इज इन अ रेड सूट. रेड सूट में है लव. बलबीर हैज येलो सूट. बलबीर के पास है येलो सूट. गोविंदा फैन है बलबीर. द पर्सन इन ब्लू सूट इज नॉट नेक्स्ट टू द पर्सन हु इज इन ग्रीन सूट. मतलब ये ग्रीन नहीं हो सकता. दिस कैन नॉट बी ग्रीन. पर ये या ये दोनों में से कोई भी एक ग्रीन हो सकता है. सो विल पुट दैट ऑन होल्ड. बट सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन इन ऑरेंज सूट. कौन? ब्लू जो है ऑरेंज के ऑपोजिट बैठता है. मतलब ये ऑरेंज हो जाएगा. ऑरेंज के ऑपोजिट में ब्लू बैठता है. अब देखो, अब अगर ये ग्रीन नहीं हो सकता, इफ दिस कैन नॉट बी ग्रीन, देन एक ही जगह बचती है ग्रीन की. दिस बिकम्स ग्रीन. बचा क्या कलर? एक कलर बच गया, विच इज व्हाट? व्हाइट. डन है. सब हमने ऑल 6 कलर्स को तो ऑर्गेनाइज कर दिया परफेक्टली. 4 लोगों को लगा दिया हमने, है ना. प्रांजित इज डन. लव इज डन. कबीर बाकी है. बलबीर इज डन. मोहन इज डन. सो राजदीप एंड कबीर, ये 2 लोग बाकी है. कोई क्लू नहीं है राजदीप के बारे में या कबीर के बारे में. नो अदर क्लू इज गिवन. दैट मींस वी विल हैव 2 केसेस. एक या तो राजदीप यहां पर रहेगा और कबीर यहां पर रहेगा, या फिर राजदीप यहां पर रहेगा और कबीर यहां पर रहेगा. ठीक है, 2 केसेस बनेंगे और कुछ नहीं. खत्म. तो अब जल्दी से क्वेश्चन को आंसर करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. मैंने अरेंजमेंट बना दी है. 4 ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन को. आप लगाएंगे कमेंट्स में आंसर. ठीक है, कमेंट्स में सही आंसर लगाना. अरेंजमेंट इज योर आंसर इन द कमेंट्स. ओके, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है. ऑलराइट गाइस, so I hope this was helpful. Also guys, if you notice, we've been doing a lot of free sessions on YouTube. Recorded sessions तो कर ही रहे थे, but now we have started doing free live sessions also for you guys. Yes, कोई सा भी आप अगर हमारा playlist खोल देंगे, if you open any of the playlist, right, I'll show it to you. अपना playlist खोलिए on the channel. So अगर आपको नहीं पता सर ये प्लेलिस्ट क्या है, कहाँ मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट. चैनल खोलो, नीचे जाओ. यहाँ पे अगर आप देखोगे मिशन महाराष्ट्र सीईटी 2025 प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी डाल रखी है. यहाँ पे सारे स्ट्रैटेजी सेशंस रहेंगे, प्रिपरेशन सेशंस रहेंगे, एंड जो एकेडमिक सेशंस है वो यहाँ पर एकेडमिक लेक्चर्स लिखा हुआ. पूरा प्लेलिस्ट आप खोल सकते हैं, देखिए. सो अब तक हम सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस देते आए हैं और लाइव में हम marathons करते थे, but now we've started live sessions also for you guys on a regular basis, right? देखो यहाँ पर, do you see this? साक्षी सर का क्वांट का गया है, मेरा रीजनिंग का आज जाएगा, रितु मैम का वर्बल का गया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द मैराथन्स, ऑल द रिकॉर्डेड सेशन सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस. वीव ऑलरेडी पुट 22 वीडियोज इन दिस, जहाँ पर प्योर एकेडमिक है. कोई स्ट्रैटेजी की बकवास नहीं कि इसमें ये करो, इस दिन वो करो, कुछ भी यहाँ इस प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा. जो भी आपको स्ट्रैटेजी या एडिशनल वीडियोस वगैरह है वो दूसरे प्लेलिस्ट में पड़ी है. सो वी हैव क्यूरेटेड दिस स्पेसिफिकली फॉर यू, ताकि आपको पूरा ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू लर्निंग यू कैन फाइंड इट हियर. ठीक है, डन है folks. So don't forget to check this out. Apart from that, चैनल पे अगर आप जाओगे एंड इफ यू गो टू लाइव, राइट, सो वी आर पुटिंग सी मिशन सीईटी के नाम से जो भी लेक्चर्स होंगे सारे आप लोगों के लिए ही होंगे, एंड वी आर डूइंग 10 days 10 मॉक्स का सीरीज फॉर यू गाइस. ठीक है, सो गो अहेड, चेक दिस आउट, ट्राई करना आप लोग. वी आर डूइंग एवरीथिंग. वी आर पुटिंग अप कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को एक डेडिकेटेड बैच ही चाहिए जहां पर सब कुछ मेरे को मिल जाए, मेरे को लेक्चर्स भी वहीं पर मिल जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहीं पर मिल जाए, मॉक्स भी वहीं पर मिल जाए, देन द क्रैश कोर्स इज फॉर यू. लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ई बुक्स मिलेंगी आपको. दैट विल हेल्प यू इन योर लास्ट मिनट रिविजन एज वेल. So you can go take this course, use the code CORE MBA. बाकी सारे details description में available हैं. I hope this session was helpful for you.
कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है कमेंट्स में लगाना, बट डोंट फॉरगेट टू आंसर योर होमवर्क क्वेश्चन इन द कमेंट्स. ऑल द वेरी बेस्ट folks. Cheers.